तो WWE न्यू चैंपियन क्राउन करवाने के बारे में सोच रही है। ये कौन सा चैंपियन है, क्या सीन है, पूरी बारे में वीडियो में करेंगे डिस्कस। शील्ड, एजे स्टाइल्स, जॉन सीना, रोमन रेंज और भी काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर तुमने वैसे मेरे WXM का व्लॉग नहीं देखा है तो तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट करना, तुम्हें मज़ा आएगा, थोड़ा यूनिक वाइब आएगी। लेकिन वीडियो को शुरू करते पहले एजे स्टाइल्स के साथ में अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ एटलांटा जॉर्जिया के अंदर होगा, मतलब बेसिकली जॉर्जिया के अंदर होगा। तो इसीलिए WWE वहाँ पे ट्रिब्यूट पे करने वाले एजे स्टाइल्स को, क्योंकि एजे स्टाइल्स जॉर्जिया से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें आ रही हैं सामने कि भैया क्या होगा क्या नहीं। इसी के बीच में एक अपडेट आई है सामने, वो ये कि स्मैकडाउन के काफ़ी सारे जो सुपरस्टार्स हैं वो जॉर्जिया जा रहे हैं ताकि अपकमिंग मंडे नाइट रॉ के अंदर वो एजे स्टाइल्स को किसी तरीके से ट्रिब्यूट पे कर पाएँ। अब यहाँ पे WWE क्या करने के बारे में सोच रही है, इसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन साथ ही में एक और रिपोर्ट आती है सामने जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। अपडेट ये है कि एजे स्टाइल्स को WWE के परफॉर्मेंस सेंटर में देखा गया है। यूजुअली कोई सुपरस्टार अगर कम बैक करता है अपना इन रिंग वाला, तो वो सुपरस्टार जो है परफॉर्मेंस सेंटर जाता है, ट्रेनिंग करता है एंड देन WWE के अंदर वापस आता है। तो अब एजे स्टाइल्स का परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर स्पॉट किए जाना जब वो इन रिंग कॉम्पिटिशन से रिटायर हो चुके हैं, वो काफ़ी अच्छी, मतलब कहते हैं ना, ऐसी वाली अपडेट है कि अरे एजे स्टाइल्स इन रिंग कॉम्पिटिशन में कम बैक तो नहीं करने वाले। लेकिन अभी फिलहाल के लिए बस स्पॉट ही किए गए हैं, वो वहाँ क्या करने गए थे इसको लेकर कोई भी डिटेल नहीं है। हमें मजा आएगा, मुझे लग रहा है अपकमिंग मंडे नाइट रॉ में। रियली विश एजे स्टाइल्स कुछ ऐसा ड्रॉप कर दे बैंगर सा कि भैया वो ट्रिब्यूट उन्हें पे करने आते हैं, गंथर इंटरप्ट करता है और फिर वन मोर मैच अनाउंस होता है रेसलमेनिया के। आई मीन ऐसा हो सकता है जहां तक मुझे लगता है, बाकी देखो क्या होता है। बात करते हैं द शील्ड के बारे में। शील्ड को लेकर एक काफी मेजर न्यूज रिवील की है सेथ रॉलिंस ने रिसेंटली उनके इंटरव्यू के अंदर। सेथ रॉलिंस बताते हैं किस तरीके से ना रोमन रेंज, ना डीन एम्ब्रोस और ना ही सेथ रॉलिंस एग्री थे इस बात पे कि शील्ड को ब्रेक करना चाहिए। ऐसा उनका मानना था कि फाइनली जो ऑडियंस है उनको सपोर्ट कर रही है, उनके बिहाइंड आ रही है, उन्हें हील से बेबी फेस में करना और भी बहुत सारी चीज़ें उनके टैंक में है जो कि वो लोग करना चाहते हैं तीनों एक साथ में। और वो शील्ड का ब्रेकअप नहीं चाहते थे, इसलिए तीनों ने इस चीज़ को बहुत बार टर्न इट डाउन किया कि नहीं भाई हमें नहीं करना ब्रेकअप, अभी पॉसिबल नहीं है या फिर अभी सही सिचुएशन नहीं है, इन फ्यूचर देखा जाएगा। लेकिन हुआ क्या, ये बात जानते हुए क्रिएटिव टीम ने क्या किया, या फिर जो अपने विंस मैकमैन के पूरी उस टाइम रेजीम थी उसने क्या किया, उसने जिस दिन ब्रेकअप होने वाला था उस दिन सुबह ऑफिस के अंदर बुलाया शील्ड को और कहा आज रात को हम लोग ये करेंगे। यानी कि इस बार उनसे ना एडवाइस ली गई ना कुछ, उनसे पूछा भी नहीं गया कि भैया हम ब्रेकअप, क्योंकि यूजुअली तुम्हें पता है स्टोरी लाइन्स कैसे चलती हैं, आपको बहुत पहले बता दिया जाता है कि ब्रेकअप होगा ताकि चीज़ें वैसे तरीके से पोर्ट्रे हो पाए। लेकिन शील्ड के ब्रेकअप के लिए सेथ रॉलिंस जानते हैं कि अगर वो उन्हें पहले बताते, कि मान लो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले बता दे, तो किसी तरीके से डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस एंड अपने रोमन रेंज फाइट आउट करते इस बात से कि नहीं भाई हमें तीनों को अभी एक साथ रहना है। वो फ्रेंडशिप बॉन्ड के कारण या फिर उन्हें ऐसा लगता था कि तीनों के अंदर अभी भी बहुत सारा एक कहते हैं ना स्टोरी लाइन को एक्सप्लोर करना बाकी है एज अ शील्ड फैक्शन। लेकिन इस डर के मारे कि फिर से वो कोई बहाना ढूंढ लेंगे, इस चीज़ को रिजेक्ट कर देंगे आइडिया को, जानबूझ के उसी दिन उन्हें सुबह बुलाया गया ऑफिस में और बता दिया गया भैया आज होगा शील्ड का ब्रेकअप और तुम्हें करना है ऐसे। और ऑफ कोर्स उनके पास उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं था और इस तरीके से शील्ड का फाइनली ब्रेकअप हुआ है WWE के अंदर। और एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, लाइक मतलब तुम्हें उस फैक्शन को अचानक लास्ट मोमेंट बताना पड़ रहा था कि वो लोग किसी तरीके से एस्केप ना कर जाएं इस बात से कि उन्हें ब्रेकअप ही नहीं करना है। तो हाँ, अभी फिलहाल ये कुछ बात है, ये कुछ अपडेट थी जो कि मुझे लगा देनी चाहिए, जो कि सेथ रॉलिंस ने रिवील किए। तुम्हारे इसको लेकर क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। जॉन सीना को लेकर भी काफ़ी सारी बातें आई हैं सामने। सीना ने रिसेंटली रिवील किया, पहले वो ड्रू मैकिंटायर का फेस करने वाले थे, लेकिन उसके बाद फैंस की डिमांड आई तो अब उन्होंने एजे स्टाइल्स का फेस किया था उनके रिटायरमेंट टूर के अंदर, वरना ओरिजिनली प्लान था कि वो फेस करने वाले थे स्कॉटिश वॉरियर का। अब रोमन रेंज को लेकर उन्होंने कुछ बातें रिवील की। उन्होंने कहा होगा जो समर स्लैम के अंदर रोमन रेंज के साथ में मैच हुआ था जॉन सीना का, उस वाले मैच में एक्चुअल में प्लान्ड था, यानी कि 2021 में ही WWE ने प्लान किया था कि रोमन रेंज हार जाएंगे अपनी अनडिस्प्यूटेड या फिर यूनिवर्सल चैंपियनशिप को और जॉन सीना वहीं पर 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले थे। लेकिन लास्ट मोमेंट पे प्लान्स तब चेंज होते हैं जब ब्रॉक लेसनर का जो WWE रिटर्न है वो कंफर्म होता है और ये बात पता लगती है कि लेसनर WWE के अंदर वापस आएंगे। इस टाइम पे जो अपनी पूरे ट्रिपल एच की रिजीम है वो प्लान
रोमांस को ट्विस्ट एंड टर्न कर देती है एंड बस यहीं से होता है कि भैया रोमन रेंस को चैंपियनशिप रिटेन करनी चाहिए और सीना को 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हम लोग यहाँ पर नहीं बनाएंगे। अब देखो मेरे हिसाब से उस टाइम पे जॉन सीना को अगर दी थ्रोन मतलब जॉन सीना कर देते रोमन रेंस को दी थ्रोन वो ठीक भी होता, लेकिन देखिए अगर उसके बाद रोमन रेंस ने कितना कमाल किया है एज वर्ल्ड चैंपियन, फिर हमें कोडी रोड्स के साथ उनकी स्टोरी लाइन मिली फिनिश द स्टोरी वाली, तो मुझे लग रहा है सही डिसीजन था। नहीं तो मैंने भी ऐसा लगता कि भैया अच्छी बात है सीना ने उस टाइम 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन उनके दी थ्रोन नहीं किया, सीना को जाते जाते उनकी 17th वर्ल्ड टाइटल रेन मिल गई और मैं उससे खुश भी हूँ कि मतलब ठीक है चलो मिल गए भाई, वो नंबर ऐड हो गया। लेकिन अगर उस टाइम जॉन सीना दी थ्रोन कर देते शायद मैं खुश होता कि चलो भाई एक लेजेंडरी बंदे ने आके दी थ्रोन किया रोमन को। लेकिन देखा जाए उसके बाद अपने ओटीसी उन्होंने जो कारनामे किए हैं मैं उस बात से खुश हूँ कि अच्छी बात है उस टाइम वो दी थ्रोन बिल्कुल भी नहीं हुए। अब बात करते हैं आज की हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि टाइटल चेंज के बारे में जुड़ी है, जो कि प्रोबेबली हो सकता है WWE की आने वाले नए PLE क्लैश इन इटली के अंदर। ये बात कंफर्म है कि मई 31 2026 को ये नया प्रीमियम लाइव इवेंट होगा। क्लैश इन पेरिस हो चुका है, क्लैश एट द कैसल हो चुका है और अब यहाँ पे WWE के नए PLE के साथ आई है जो कि है क्लैश इन इटली, यानी कि इटली के अंदर भैया क्लैश होगा। अब एक अपडेट है ये सामने, अपडेट कह लो या फिर स्पेकुलेशन कह लो, वो ये है कि शायद लिव मॉर्गन इस शो के ऊपर न्यू चैंपियन बन सकती हैं अगर वो रेसलमेनिया के अंदर टाइटल होल्डर नहीं बनती हैं। अगर तुमने लिव मॉर्गन का एसेंट देखा वो हल्का इटालियन है और WWE शायद उनके इसी पूरे कहते हैं ना चीज़ को कैरी करते हुए शायद उन्हें पुश देने के बारे में सोच सकती है। इवन मैंने कुछ साइट्स पे जाके चेक किया तो लिव मॉर्गन को हाफ इटालियन भी बताया जाता है, तो इस हिसाब से देखा जाए उनका लीनियज जो है वो कहीं ना कहीं इटली के साथ कनेक्टेड हो सकता है एंड दैट्स वाई यहाँ पे जो WWE वाले हैं वो इस चीज़ को प्लान करेंगे कि क्यों ना लिव मॉर्गन को न्यू चैंपियन हम क्लैश इन इटली के अंदर बनाए। हम जानते हैं कि WWE इस चीज़ के साथ इस पैटर्न के साथ काफ़ी चलती है कि भैया होम टाउन हीरो को एक अगर वो कोई बड़ा बंदा यानी कि वो कहते हैं ना मेगा टैलेंट टाइप है, अगर उसे तुम्हें पुश देना एक अच्छा सा क्यों ना उसके होम ग्राउंड एरिया पे ही दिया जाए। तो अगर लिव मॉर्गन को WWE हाफ इटालियन कंसीडर करती है तो शायद रेसलमेनिया के अंदर अगर वो टाइटल स्विच नहीं होता है तो लिव मॉर्गन न्यू चैंपियन बनते हुए नजर आएंगे इस वाले प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। काफ़ी सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि शायद जो राकेल रॉड्रिगेज के साथ उनका फ्यूड है वो इस वाले शो पे होगा, जो कि ऑफकोर्स लिव मॉर्गन के लिए एक पर्सनली बड़ा फ्यूड है। बाकी देखो क्या होता है, अभी फिलहाल तो यही कुछ अपडेट्स थी जो कि मुझे लगा देनी चाहिए। तुम्हारे हिसाब से लिव मॉर्गन को कहाँ चैंपियन बनना चाहिए, क्लैश इन इटली के अंदर या फिर रेसलमेनिया में ही उन्हें बन जाना चाहिए न्यू टाइटल होल्डर? अभी फिलहाल के लिए मैं वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। तो मैं वही पुराना काम करना है, नीचे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। तुमसे मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर आके काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।